बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कितनी खुश हूँ, तो दुआ के वालिदैन कितने खुश होंगे। दुआ ज़ारा केस की अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जहाँ पर लाहौर की अदालत ने दुआ ज़ारा का 164 का बयान ख़त्म करते हुए केस को कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत तकरीबन 1 महीने के बाद हम लोगों को मिल रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी टीम की काविशें सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आप तक खबर पहुँचाएँ और धूप गर्मी में ना सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि अभी इस चीज़ की खुशी है कि दुआ ज़ारा जो है वो इंशाअल्लाह ताला कल बाहुक्म अल्लाह अपने शहर कराची और अपने वालिदैन के पास पहुँचने वाली है। कल जी 19 मई है और दुआ ज़ारा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं आपको बताती चलूं कि इन्होंने जाली निकाह करवाया। जाली निकाह करवाने के बाद जो है बड़े ही अपने आप को सीना तान के बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जाली निकाह करवा कर इन्होंने कोर्ट को मिसयूज़ किया है। अब जी 61-64 का बयान मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया है। ये केस अब सिंध हाई कोर्ट में चलेगा। दुआ का ज़हीर के साथ निकाह भी जाली करार पाएगा और दुआ ज़ारा कल इंशाअल्लाह ताला अपने घर पहुंच जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि दुआ ज़ारा को अगवा करके इन्होंने हर तरह से अपने अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जी अब इन दरिंदों को जिन्होंने ये सारी की सारी काविशें की, एक मासूम बच्ची को ना सिर्फ वर्गलाया, उसका अगवा किया, इसको जो है अपने वालिदैन से बात नहीं करने दी। पूरी कौम जो है दुआ गो थी, पूरी कौम सिर्फ एक ही बात चाहती थी, दुआ ज़ारा जो है जल्द से जल्द अपने वालिदैन के पास पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला इन दरिंदों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जाली निकाह है, निकाह किसी सूरत जो है एक छोटी बच्ची का, माइनर बच्ची का, 14 साल की बच्ची का हो ही नहीं सकता। वालिदैन के पास सबूत थे, इसके बावजूद जो है इन लोगों ने इतनी गंदी हरकत की कि एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जाली निकाह का गवाह जो है असगर अली इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उसका बयान, ताज़ा तरीन बयान जरा मुलाहिजा कीजिएगा। इससे अब हम असगर जो मुल्ज़म है मरकजी मुहकम जो निकाह नामे का, इससे मैं 2-3 सवाल भी करूंगा। अच्छा, तो असगर साहब अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने जाली निकाह नामा जो तैयार किया था उसके ऊपर अंगूठा आपका ही है? वो जाली का मुझे नहीं पता, अंगूठा आपका ही है? मैं जितनी बार साइन किए थे, साइन और अंगूठा आपका ही, मतलब आप ये मानते हैं कि उसमें आप विटनेस है, गवाह है। देखिए ये सबके सामने ये बातचीत मान भी रहा है कि ये जो जाली निकाह नामा था उसके ऊपर अंगूठा भी इनका है। और आप क्या लगते हैं ज़हीर के? सर वो थोड़ा ऊंची बताएं। हमारे गांव के हैं। अच्छा, हमारे गांव के हैं और वो उसका भाई मेरे साथ वो मुलाजिम है। अच्छा, हमें तो किसी ने बताया कि आप उसके कज़न हैं। नहीं कज़न नहीं सर। तो आपके साथ इन्होंने इसका मतलब राब्ते में थे, जब कराची से हैं तब से राब्ते में थे, यहाँ आकर राब्ता किया? आप कैसे गवाह बने, आपको कैसे पता चला? मुझे शबीर जो है ना उसका ज़हीर का भाई, वो मुझे दफ्तर से लेके गया किस तरह अनारकली जाना है। फिर अच्छा, मैंने उससे दफ्तर में पूछा कि अनारकली किस लिए जाना है, उसने कहा कि ज़हीर का निकाह है। तो उसमें आपने गवाही भी नहीं। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो अपनी अम्मी से मेरी बात करो, उनसे पूछ के फिर मैं पूछूंगा। नहीं, आपने जब निकाह नामे पे साइन किए हैं तो आपने देखा नहीं कि बच्ची 14 साल की है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, उसके ऊपर बच्ची की उम्र 18 साल लिखी है। नहीं, 18 साल लिखी है, लेकिन बच्ची तो दिखने में 10 साल की लगती है। आपने बच्ची से पूछा नहीं कि आपकी उम्र 14 साल है, आप ये क्या कर रही हैं? बस आपने आगे बंद करके साइन कर दिए। ज़हीर से कितनी देर का तल्लुक है आपका? उसका भाई शबीर मेरा कलीग है। कलीग है, वो क्या करता है, मुलाजमत करता है इधर? उससे कितनी देर का तल्लुक है? 5-6 साल। वो भी निकाह नामे में गवाह है उसके, और आप दोनों गवाह हैं। तो अब आप उसको ट्रेस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? ट्रेस अब मैं जो कुछ मुझे पता था वो मैंने बताया। भाई 5-6 साल से आपका राब्ता है, तो अब आपको उसका वेयर अबाउट से पता होंगे, पीछे गाँव ये वो चले बहुत, तो ये आपसे पूछेंगे। जी, दुआ ज़ारा केस में आपको पता अहम तरीन डेवलपमेंट्स का सिलसिला अब जारी है। 19 मई से पहले अहम गिरफ्तारियां हुई और आज की तारीख में लाहौर की अदालत ने जो है दुआ ज़ारा का 164 का बयान जो है वो ख़त्म कर दिया है। इस केस को कराची मुंतकिल कर दिया है। अब ये कराची में चलेगा, सिंध हाई कोर्ट में चलेगा। शहरा रज़ा साहिबा ने जी बहुत ज़्यादा साथ दिया है दुआ ज़ारा के वालिदैन का, उनके वालिद के साथ खड़ी रही हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, कोशिश की है, दुआ की है, जिसका जो जिससे बन पा रहा था वो करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये एक बच्ची की बात नहीं है, ये कौम की बेटियों की बात है। ये दरिंदे किस तरह से अपने गिरोह के साथ मिलके मासूम बच्चियों को वर्गलाते हैं और उसके बाद उनका गलत इस्तेमाल करते हुए बेचारियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। एक तरफ बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होती है, दूसरी तरफ वालिदैन की ज़िंदगी बर्बाद होती है।
आप सबको पता है जी, सिंध हाई कोर्ट ने सिंध और पंजाब की पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि 19 तारीख को दुआ और ज़हीर को हर हाल में उन्होंने पेश करना है। तो सिंध पुलिस जी वो पंजाब आई हुई थी और उन्होंने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी कोशिशें की, मुज़ाकरात चले कि जी अंदर ये लोग पहले मौजूद थे, जो इन्होंने अपना बयान पहले कलम बंद करवाया था। उसके बाद ये गायब हो गए थे, ये हवेली लखा चले गए थे। जब बच्ची को लेकर आए थे, 164 का बयान करवाया था, उसके बाद गायब हो गए थे। फिर इन्होंने देखा कि मामलात ख़राब हो गए हैं, इन्होंने बच्ची को आगे किया। उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में छुपे हुए थे। इन्होंने उस बच्ची का बयान पंजाब यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड करवाया, जिसका डायरेक्टर फ्लॉप बेचारों ने अदाकारी की। उसके बाद प्रोड्यूसर सब वहाँ पे मौजूद थे। बच्ची को डिक्टेशन दी जा रही थी, एडिटिंग हुई थी, सब चीज़ें हमें पता चल रही थी। बच्ची वहाँ पर थी, पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त नहीं जाने दिया गया। जब पुलिस अंदर जाती है, काफ़ी दिन तक मुज़ाकरात हुए, 2 से 3 दिन के बाद जब पुलिस अंदर जाती है तो वहाँ से जो है वो गवाह को पकड़ती है, जो असगर अली है, उसको पुलिस हिरासत में लेती है। लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो चुके होते हैं बच्ची को लेकर। फिर इनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे मामला आते हैं। देखिए जी, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, अगर आप गलत नहीं है, जो गलत नहीं होता वो भागता क्यों है? उनके वकील साहब ने तो ये बात बोली थी कि अगर हमें सिंध हाई कोर्ट जो है हमें उनका जो समन हमें वो करते हैं या हमें उनके नोटिस मौसूल हो जाते हैं तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। तो फिर कार्रवाई करने की बजाय भागना कहाँ की अक्लमंदी है? तो भागते तो वही हैं जो लोग गलत होते हैं। कल मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इसका भाई जो है ज़हीर का, उसका बाहर आना जाना है, इसके ताने बाने बाहर से मिलते हैं, बहुत सारी मशकूक चीज़ें हैं। इन्होंने गलत एड्रेस लिखवाए हुए हैं, वो एड्रेस लिखवाए हुए हैं जहाँ पर कभी इनकी नस्लें भी नहीं रही होंगी। इन्होंने अपना घर बेचने पे लगाया हुआ है। ये जो है कोर्ट को फेस नहीं करना चाहते। इनको हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? हिरासत में लेने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये कोर्ट फेस नहीं करना चाह रहे, ये भाग रहे हैं। अगर ये गलत नहीं है, ये सिर्फ मोहब्बत की शादी का मामला होता तो ये लोग भागते ना, ये लोग कोर्ट को फेस करते, कोर्ट ने बुलाया वहां पे जाते। लेकिन मामला यहाँ पर अगवा और गिरोह का है। तो ये सारे सवालात के जवाब आज आप लोगों को मिल चुके होंगे कि इस वक्त जो गवाह है वो पुलिस की कस्टडी में क्यों है। वजह सिर्फ ये है कि ये लोग भाग रहे हैं, ये लोग गलत हैं, ये छुप रहे हैं, ये रूपोश हैं, इनका प्लान कुछ और था। इंशाल्लाह ताला जी इतनी बड़ी खबर इस वक्त आ चुकी है कि आप देखें कि लाहौर की अदालत ने 2000 का 164 का बयान खत्म कर दिया है, केस कराची मुंतकिल हो गया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट इंशाल्लाह ताला 2000 जो है वो अपने घर होगी, अपने वालिदैन के पास होगी और उसी तरह मुस्कुराती हुई हंसती प्यारी बच्ची जिस तरह से पहले थी। मेहदी साहब ने मुझे बताया कि बच्ची उनकी बहुत हंसती थी, बहुत मुस्कुराती थी, उसके कह के हर वक्त जो है घर में इनको सुनाई देते थे। बच्ची को कमज़ोर लागर कर दिया। वो कहते हैं मैं 10 सेकंड तक अपनी बच्ची को देखकर पहचान ही नहीं सका, हम भी पहचान नहीं पाए। वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। दुआओं का सिलसिला जी आपने रोकना नहीं है, जारी रखना चाहिए। जो अपडेट्स आएंगी मैं आपको बताती रहूंगी। आपने बहुत दुआ करनी है। और अभी तक हम जो इतनी काविशें कर रहे थे, हमें एक अहम तरीन सबसे बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है कि अब ये केस वहां पे जाएगा जहां पर बड़े अच्छे अंदाज में इस केस को लेकर चला जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।